आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक बैठक की जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई। ये बैठक सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसा माहौल बना जिसे देखकर लग रहा था कि दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ। दोस्तों, इस बैठक का मकसद था रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा करना और अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज संस्थानों को लेकर बातचीत करना। लेकिन ये बैठक कूटनीति से ज्यादा एक बहस का मंच बन गई। बैठक की शुरुआत ही तनावपूर्ण रही, लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्हें अमेरिकी समर्थन का शुक्रगुजार होना चाहिए। This thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand that. But I can tell you, the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर हमला करते हुए कहा, हमने आपको $350 बिलियन दिए हैं। हमने आपको सैन्य उपकरण दिए और बहुत सारा समर्थन दिया है। यदि आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो ये युद्ध तो सप्ताह में समाप्त हो गया होता। इस पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तुरंत पलटवार करते हुए परोक्ष रूप से ट्रंप पर पुतिन जैसे शब्द बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हाँ 2 या 3 दिन भी नहीं टिक सकते, मैंने पुतिन से भी सुना है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, इस तरह से काम करना बहुत कठिन होने वाला है। He occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but that's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? ये सुनकर ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की युद्ध विराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इस बहस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी शामिल हो गए। जब ज़ेलेंस्की ने उन्हें जोर से बात करने से परहेज करने के लिए कहा, कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीति की जरूरत है। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा, कैसी कूटनीति? इसके बाद वैंस ने उन पर राष्ट्रपति कार्यालय में अपमान करने का आरोप लगाया। वैंस ने भी पलटवार करते हुए कहा, आपने पूरी बैठक में एक बार भी थैंक्स तक नहीं कहा है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो शांति चाहते हैं और मुझे केवल तभी दिलचस्पी है जब वो रक्तपात को समाप्त करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। बैठक बिना किसी समाधान के खत्म हो गई। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, मैं जंग रोकना चाहता हूं, लेकिन साफ है कि आप नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है, इस बैठक से भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अगर रूस और यूक्रेन युद्ध जारी रखता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ सकती
सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आपकी राय क्या है? इस पूरी बैठक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप सही कह रहे हैं कि यूक्रेन को झुकना चाहिए या ज़ेलेंस्की की सुरक्षा की मांग जायज है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।